बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल ज़मान पार्क के सामने मैं एक वीडियो देख रहा था। कुछ मीडिया वालों ने सवाल किया है कि जो पीटीआई के कारकुन, ख़ासकर जो ख़वातीन थीं और जो सामने खड़ी थीं, उनके ऊपर एक सवाल किया टीएलपी के मुतल्लिक, और आगे से जो उन्होंने जवाब दिया है तो यकीन माने मैं हैरान हो गया। मैं तो इमरान ख़ान के ऊपर रश्क करने लगा कि यार कितना खुशकिस्मत इंसान है इमरान ख़ान। यकीन माने कि भाई ना हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ना कभी किसी किताबों में पढ़ा है कि इमरान ख़ान जैसा जो लक्की इंसान है मैंने पहले कभी नहीं देखा है। कि उनको जो सपोर्टर मिले हैं वो मेरे ख्याल है तारीख़ में किसी को भी ऐसे सपोर्टर नहीं मिले जो इमरान ख़ान को मिले हैं। मैं वो जवाब सुन के यकीन करके मेरा तो अक्ल दंग रह गया कि यार इन लोगों को, इनको कैसे इनसे निपटा जाए। समझ तो इनको आने वाली कुछ नहीं है, इस फितने से कैसे निपटा जाए। फिर 2 दिन पहले इमरान ख़ान के कुछ सीनियर लीडर जुल्फ़ी बुखारी, फवाद चौधरी ने कुछ ऐसे बयानात दिए, वो सुन के भी आदमी का जहन चकरा गया कि यार ये कैसे लोग हैं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। वो बयानात और वो वीडियो रखने से पहले नाज़रीन ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी लीडर है ना, कोई भी लीडर है, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत होती है ना वो उसके कारकुन होते हैं। सब लोगों को मालूम है कि उन कारकुनों और सपोर्टर की बदौलत तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वही कारकुन उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होते हैं कि यार हम कोई गलत बात ना कर दें कि कारकुन हमसे बदजंद हो जाएं, हमारी कोई पर्सनल कोई चीज़ लीक ना हो जाए, कुछ वीडियोस या ऑडियोज़ या कुछ पिक्चर लीक ना हो जाएं, को हमारे कारकुन देखेंगे जिनके सामने एक बहुत खूबसूरत सी हमने इमेज बना कर रखी होती है, वो उनके सामने हमारे असली चेहरे आ जाएंगे तो वो हमसे बदजंद हो जाएंगे, हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, लोग हमसे नफ़रत करने लग जाएंगे। तो उनको सबसे ज़्यादा डर भी यही रहता है। लेकिन इमरान ख़ान ने ऐसी कौम को तैयार किया, ऐसी कौमी यूथ को तैयार किया कि इमरान ख़ान को कम अज़ कम ये डर नहीं है कि मेरी कोई भी चीज़ अगर कारकुनों के सामने आ जाएगी वो सीसा पलाई दरबार की तरह उसका दफा करेंगे, डट जाएंगे। क्यों ऐसा कौन करते हैं? जो दुनिया के जहल तरीन लोग होते हैं, जिनका नज़रियात से दूर दूर तक तल्लक नहीं होता है, जो ग़ुलाम होते हैं, जो फितने में मुब्तला होते हैं, जो शख्सियत के पुजारी होते हैं, वो डट जाते हैं। वो अपने कारकुन की, अपने लीडर की हर बुरी चीज़ का खुल के दफा करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए इमरान ख़ान ने, मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि ऐसे लीडरों, ऐसे कारकुनों के लिए जो हर हाल में लीडर का दफा करना जानते हैं, हर बात पे दफा करते हैं, तो उनको इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि वो उनकी मिसाल कुत्तों जैसी है। कुत्ते ही मेरी हर बात के ऊपर मेरी सपोर्ट करेंगे, इंसान जो होगा ना वो नज़रियात के साथ खड़ा होता है। तो नाज़रीन आते हैं कि 2 दिन पहले एक ट्वीट किया फवाद चौधरी ने, वो ट्वीट आप लोगों के सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी ने कुछ बयान दिए, जुल्फ़ी बुखारी और फवाद चौधरी के बयान के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद रखेंगे आप लोगों के सामने वीडियो। सबसे पहले नाज़रीन कुछ दिन पहले एक बयान दिया फवाद चौधरी ने, और उसने जुल्फ़ी बुखारी ने। जुल्फ़ी बुखारी कहता है कि अदारों का सियासत में मुदाखलत न करने का फ़ैसला गलत है। आप अचानक कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं? मुल्क की तरक्की के लिए तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का मिल बैठना लाजमी है। जुल्फ़ी बुखारी जो 1 साल से इमरान ख़ान फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बना रहा है कि फ़ौज का क्या काम है इस तहफ़े में, हम आप लोगों को फ़ौज से आज़ादी दिलाएंगे, फ़ौज की दादागर्दी से मैं कौमी यूथ को आज़ादी दिलाऊंगा। अब ये खुद कह रहा है जुल्फ़ी बुखारी कि फ़ौज न्यूट्रल कैसे हो सकती है, वो हमारी मदद क्यों नहीं करती? हम उसको अपना बाप बनाना चाहते हैं बाजवा की तरह आसिम मुनीर को, लेकिन वो हमारा बाप बनने के लिए राज़ी भी नहीं है। कोई खौफ नहीं है इनको अपने कारकुनों का कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, नहीं। फिर फवाद चौधरी ने क्या बयान दिया? फवाद चौधरी क्या कहता है? वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं लेकिन कोशिश के बावजूद उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। भाई क्यों आप बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से जब वो आपसे बात नहीं करना चाहते? वो आपको अपनी औलाद नहीं बनाना चाहते, आप उनको अपना बाप क्यों बनाना चाहते हैं? कोई खौफ नहीं है इनको अपने कारकुनों का, क्योंकि उनको मालूम है हमने एक जहल कौम तैयार किया है, हमने जो उनको कहना है वही उसी के ऊपर उन्होंने यकीन करना है। जैसा कल इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ भी जो होता है ना, वो
चीफ जस्टिस भी होता है वो भी कौम का बाप होता है। यानी कि आर्मी चीफ भी कौम का बाप था, फिर उसको गाली निकालना शुरू कर दिया। फिर इमरान खान कौम का बाप है, अब चीफ जस्टिस भी है। अब मालूम नहीं ये रेंट का बाप कब तक रहता है। ये है इन लोगों ने, ये नस्ल इमरान खान ने कौमी यूथ तैयार की है। अब जो कल जमान पार्क में क्या हुआ, एक सवाल किया एक मीडिया वाले ने कि जो इमरान खान आप लोगों के साथ हो रहा है, इस टाइम पीडीएम जमात कर रही है, वही तो आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के साथ किया। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? सियासी ताकत का जिस तरह से अवाम पे इस्तेमाल गलत है, खान साहब के दौर में भी हुआ। आपको नहीं लगता कि खान साहब जो 3-3.5 साल रहे, सियासी ताकत का कौन सा इस्तेमाल आप कह रहे हैं खान साहब के दौर में गलत हुआ? टीएलपी पे नहीं, टीएलपी पे खान साहब ने किया था। नहीं, टीएलपी पे खान साहब ने कौन कर रहा? वो आप बताएंगे। खान साहब की गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट खान साहब की थी। खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं, बाजवा साहब को उन्होंने 10 बार नाम लिया। अभी पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो आप लोगों पे कौन कर रहा है? नहीं, पीडीएम की गवर्नमेंट है तो पीडीएम कर रही है। हमने तो असल में पीडीएम कर रही है तो पीडीएम कर रही है। खान साहब ये सवाल किया गया कि आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ तो आपने भी तो तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म किया था। तो वो आगे क्या जवाब देती है? वो कहती है कि भाई वो हमने तो नहीं किया, वो तो बाजवा ने किया था, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो पीडीएम कर रही है। देखो यार, ये कोई जवाब है देने वाला? हालांकि इनके अपने लीडर ने 4 दिन पहले क्या कहा था वो भी सुनो। जब टीएलपी आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ, तो मुझे तब आर्मी चीफ ने कहा था कि हम बिल्कुल फौज को सिविलियंस के सामने नहीं लेके आएंगे। इनका अपना लीडर क्या कहता है कि भाई मैं टीएलपी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन फौज मुझे नहीं करने देती थी, बाजवा ने मुझे नहीं करने दिया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो किया था वो उसने बाजवा ने किया था तहरीक लब्बैक के साथ। यानी कि इमरान खान के दौर में जितने भी बुरे काम किए वो कौम यूथ कहती है कि बाजवा ने किया है, और जो अच्छे काम किए वो इमरान खान ने किया है। तो नादरीन, ये कसम से ये हकीकत है, ये खुशकिस्मती है, ये इस फितने की इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उसको ऐसे कारकुन मिले हैं। उसको कोई भी डर नहीं है मेरी कोई वीडियो आ जाएगी, मेरी कोई ऑडियोज़ आ जाएगी, मेरी कोई पिक्चर आ जाएगी, मैं यू टर्न ले लूँ, मैं गुस्ताखी कर दूँ, मैं बेअदबी कर दूँ, मैं औरतों के झुरमट में खड़ा होकर रियासत मदीना की बात करूँ, मुझे आगे से कोई जवाब आने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने नस्ल ही ऐसी तैयार किया है कि उनकी सिर्फ जो फोकस है मेरे ऊपर है कि ऊपर खुदा नौज बिल्ला, नीचे इमरान खान है। और ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान की क्या खुशकिस्मती है। वो पूरे पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि इन कौमी यूथ ने, शुक्र है परवरदिगार का, कि इन्होंने बाप ही इमरान खान को बनाया है। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ही है जो पाकिस्तान को ठीक कर सकता है। ईमानदार सिर्फ इमरान खान ही है। लेकिन शुक्र है कि ये तो इनके पास कोई आब हयात तो है नहीं कि पूरी ज़िंदगी इमरान खान ने रहना है। इमरान खान ने तो एक न एक दिन चले जाना है। तो फिर ये किसको बाप बनाएंगे, ये समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ में जितने ग्रुप्स बनेंगे, वोट कम होंगे, सपोर्टर कम होंगे और ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे। ये हशर हो जाएगा पीटीआई का। जो इमरान खान कहता था ना मैं इसको एक अदारा बनाऊंगा, वो एक सियासी पार्टी भी नहीं बना सका। कि इमरान खान के पास जाने के बाद कौमी यूथ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाप ही एक ही बनाया है, वो तो चला जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? तो ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत है कि ये फितना अगर पाकिस्तान ये जिसको ज़बरदस्ती नहीं कर चलते तो ये खुद ब खुद मर जाएगा। इमरान खान के बाद खुद ब खुद तम दौड़ जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से कौम को महफूज रखे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।